नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। आपको सूचित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम सोहना रोड में सत प्रवृत्तियों के संवर्धन, दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन, वातावरण के वैचारिक परिशोधन, ऋषि परंपरा के पुनर्जागरण तथा हमारी भावी पीढ़ी के नवनिर्माण हेतु एक अत्यंत भव्य आध्यात्मिक भेगा इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के आस्था संकट व सांस्कृतिक प्रदूषण के युग में ये एक अनिवार्य आवश्यकता है कि भौतिक विकास के साथ साथ बालकों के भावनात्मक नवनिर्माण व सर्वांगीण विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाए। उस संबंध में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, समस्त मार्गदर्शन हेतु ये कार्यक्रम आयोजित है। आप सभी भावनाशील परिजन इस आयोजन में अपने इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। आप सभी दर्शकों को अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा फिर से करूं। कश्मीरी जी, अखिल विश्व गायत्री परिवार क्या है? जो भली सोच और अच्छी चाह रखते हैं उन अखिल विश्व गायत्री परिवार उन सभी व्यक्तियों का समूह है। सर मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है जी सुमन यादव। सुमन जी, आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं? हम अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं जी, और शांति कुंज हरिद्वार और विश्व में 88 देशों में अपना व्यापक है। पूनम जी, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हम ऋषि परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो आज विलुप्त हो चुकी है, और उसी के पुनः जागरण के लिए ये 16 संस्कार कराना बहुत जरूरी है। क्या आप संस्कारों को जगा रहे हो? जी हाँ। मीना जी, गायत्री परिवार के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? गायत्री परिवार के उद्देश्यों को मैं आपको 5 बिंदुओं में बताऊंगी। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ स्वच्छ मन, सभ्य समाज की स्थापना, आत्मवत् सर्वभूतेषु वासुदेव कुटुंबकम की भावना का विस्तार, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति, लास्ट धर्म तन से लोक शिक्षण अर्थात विचार क्रांति, समाज में विचार क्रांति करके समाज का उद्धार करना और मनुष्य में देवत्व का उदय करना, यही हमारी मुख्य उद्देश्य है। करुणा जी, इस संस्था के संस्थापक कौन है? इस संस्था के संस्थापक है युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, जो हमारे गुरुदेव हैं, जिनका जन्म 1911 में आगरा के आवलखेड़ा गांव में हुआ। बचपन से ही गायत्री साधना कर रहे थे और गायत्री साधना से ऐसे जुड़े थे कि उन्होंने आगे बढ़कर 24 वर्ष के 24 महापुरुषचरण भी किए, और इस दौरान वो स्वतंत्र सेनानी भी रहे थे। गायत्री और यज्ञ को जन जन तक पहुंचाना, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। धर्म और अध्यात्म का उन्होंने बहुत विस्तार किया। युग संजीवनी स्वरूप युग साहित्य के रूप में उन्होंने 3200 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी, सभी वेदों, पुराण और उपनिषदों का सरल भाष्य किया। यही हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। डॉक्टर रेखा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, 15 दिसंबर में आपने एक अच्छा प्रोग्राम करा हुआ है, वो किस उद्देश्य पे करा? जी, 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार को एक बहुत ही शानदार एक दिवसीय कार्यशाला, इसको आप कह सकते हो, जो कि प्रातः 8 बजे से और 2 बजे तक संपन्न होगी। इस प्रोग्राम का जो टाइटल है वो समर्थ सशक्त भावी पीढ़ी, क्योंकि जैसे हम आज का युग देख रहे हैं, हर तरफ जो है वो युवा परेशान है, उनको सही दिशा नहीं मिल रही है, ना ही उनको सही मित्रता करने का पता है। धीरे धीरे वो नशे की गिरफ्त में भी आते जा रहे हैं। हर तरह से, जो कि हमारा भारत देश 65% युवाओं का देश है, अगर इनकी दशा और दिशा दोनों ठीक हों तो हम फिर से अपने भारत को बहुत ही जल्दी विश्व गुरु बना सकते हैं। तो आप कैसे इनकी दिशा ठीक करोगे? हाँ जी, ये जो कार्यक्रम है 15 दिसंबर 2024 को जो होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में एक ऐसी एक कार्यशाला इसमें हमने आयोजित की गई है,
जिसमें हमारे बहुत एक्सपर्ट्स इसमें होंगे। हमारे जो मुख्यालय है हमारा शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ से हमारे मुख्य वक्ता इसमें आएंगे। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री जी भी जो मैडम आरती राव जी हैं वो भी इसमें पधारेंगी। और अनेक गणमान्य जो व्यक्ति हैं वो इसमें उपस्थित होंगे। हमारे गुरुग्राम के यशस्वी विधायक जी श्री मुकेश शर्मा जी भी इसमें शामिल होंगे। तो इन सभी गणमान्य व्यक्तियों का इसमें का उद्बोधन होगा और इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाई जाएगी, जिसमें हम उन युवाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए उसका ज्ञान और उसका पूरा विज्ञान बताएंगे। उनके लेक्चर्स में एक ऐसी बात होगी जो उनको सही दिशा देने के लिए हम सबके लिए उपयोगी होगी। क्या लेक्चर के साथ साथ आपने कोई नुक्कड़ नाटक वगैरह भी कर रखा है? हाँ, इस प्रोग्राम को ज़्यादा हाँ बिल्कुल, क्योंकि सॉरी बेटा, एक मिनट रुकना। कार्यक्रम में अभी आपने क्या क्या विशेषताएं रखी है? जी, इस कार्यक्रम में हमारी विशेषता ये होगी कि एक तो इसमें हम बहुत ही सुंदर सी भव्य प्रदर्शनी रखेंगे जो हमारी भावी पीढ़ी के नव निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होगी। जिस समर सशक्त भावी पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं उसके लिए इतनी सुंदर प्रदर्शनी है कि उसको देख के ही अब हमको अपने जीवन का लक्ष्य का उद्देश्य समझ में आएगा। और उसके साथ ही एक बहुत सुंदर विराट बुक फेयर भी हमने रखा हुआ है, जिसमें हमारे और आपके समस्त जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त होने वाली पुस्तकें, मतलब उसको आप जीवन उपयोगी साहित्य कह सकते हो एक तरीके से, तो वो है हमको वहाँ से प्राप्त होगा। और जो आने वाली हर जो हमारे इसमें जो भागीदार होंगे उन सबको भी हम एक छोटे से उपहार के रूप में कुछ न कुछ ज़रूर देंगे आने वाले पार्टिसिपेंट्स को भी। और इस प्रोग्राम में जो खास विशेषता ये है कि जो इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं वो ज़्यादातर इसमें युवा वर्ग है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात करी कि युवा वर्ग को आज सही दिशा की आवश्यकता है। अगर वो जॉब में है तो भी वो परेशान है। हर व्यक्ति, छोटा सा बच्चा, वो भी स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों के लिए आजकल साइकोलॉजिस्ट की व्यवस्था होने लग गई है। तो इससे माता पिता भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि बच्चे आजकल माता पिता का कहना भी नहीं मानते। तो इस चीज़ से वो इतने परेशान है कि उनको ये लगता है कि अब हमें कहाँ जाए। माता पिता को भी समस्याओं का समाधान मिलना चाहिए और उसमें नव युवकों को भी समस्याओं का समाधान मिलना चाहिए। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है इन सभी विशेषताओं से भरा हुआ है। जो आएगा उन सबको कुछ न कुछ अपने जीवन से संबंधित चीज़ों का मतलब कि जैसे जवाब कि मिलेगा। हाँ। अभी जवानों के ऊपर जो प्रेशर होता है काम का, तो उनसे छुटकारा दिलवा रहे हो उनको। हाँ देखो, उनसे जो प्रेशर होता है ना उसको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं, मतलब अपने, क्योंकि देखो अब जीवन जो भाग दौड़ भरा हो गया है हम सबका, और अगर हमारे पास उस जीवन को चलाने के लिए सही सोच है और हम अगर उसको पॉजिटिव रह के सोचे तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी हम कम से कम में लेके चल सकते। समस्याएं तो हम सबके साथ जुड़ी होती है किसी किसी रूप में तो, लेकिन अगर हम इसको, हम वो सूत्र वहाँ पर बताएंगे उनको जिससे वो इन समस्याओं के साथ रहते हुए भी वो बखूबी बिना तनाव लिए इसको आसानी से कैसे चला सकते हैं, मतलब अपने जीवन को कैसे आसानी से चला सकते हैं। एक प्रकार से